खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच बड़ा कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया है। कनाडा के आरोपों के बाद भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर आरोप दोहराए और कहा कि पुख्ता वजह से भारत पर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उकसाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन भारत को जवाबदेही तय करनी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप तो दोहराए, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश किया अभी तक। इस कूटनीतिक संकट से कनाडा जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों की चिंता लेकिन बढ़ गई है, और यह है आज हम जो चर्चा करेंगे उसका मूल विषय। कनाडा के वीजा का इंतजार कर रहे लोग भी बहुत परेशान हो गए। एनडीटीवी ने ऐसे कई छात्रों और उनके माता पिता से बात की। उनका कहना है कि नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री को इस संकट का समाधान निकालना चाहिए, जल्द निकालना चाहिए। कई लोगों ने कहा है कि यह समय बहुत तनावपूर्ण है। कनाडा को पंजाबियों का दूसरा घर माना जाता है। आइए जरा ये प्रतिक्रियाएं सुने उन लोगों की जो कि कंसर्न्ड है। किसी के बच्चे वहाँ हैं, किसी के बच्चे वहाँ जाने वाले हैं, कोई जो है वो अपनी एफडी तोड़वा करके भेज रहा है, 4 गुना फीस वहाँ भर रहा है, वीज़ा अप्लाई किए हुए है, कुछ परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई किए हुए हैं, और इस सब के चक्कर में उनके घर में एक तनाव का माहौल। आइए सुनते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब से ये सुना है, तो अंदर एक उदासी सी आ गई है। लड़के में भी मेरे में बहुत उदासी आई है। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम अब आप कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। मुझे बहुत इस बात पर अफसोस है कि बहुत सारे बच्चे हर साल इंडिया से बाहर जा रहे हैं। हम 20-20, 25-25, 30-30 लाख लगा कर जा रहे हैं, अपना सारा कुछ बेचकर, ब्याज पर पैसे लेकर। कई जिम्मेदारों घर में भी आपने देखा ही होगा कि मोस्टली यही उनका इनकम सोर्स है। सारे परिवारों के परिवार ही बाहर हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, सारे परिवारों के परिवार ही बाहर हैं। ये एक मसला सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, सारे परिवारों का। काफ़ी बहुत बुजुर्ग माएँ जो बहुत सालों से अपने बच्चों से दूर हैं, हर साल उनके बच्चे आते हैं, तो वही उनकी एक खुशी होती है बस। तो मैं तो यही सरकार से हाथ जोड़कर बेनती करूंगी कि दोनों तरफ से, ट्रूडो जी को भी मैं यही बोलूँगी, मोदी जी को यही बोलूँगी, अपनी सियासत छोड़कर कम से कम माँ बाप के फीलिंग्स के बारे में ज़रूर सोचें। तो जैसे कि आपने सुना, ये एक माँ हैं, चिंतित हैं, और ऐसे ही तमाम और लोग भी हैं जो कि अपनी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कनाडा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारतीय छात्रों के 2,26,450 वीजा स्वीकृत किए गए थे। इनमें से करीब 1.36 लाख छात्र पंजाब से थे। फिलहाल करीब 3.4 लाख पंजाबी छात्र कनाडा के अलग अलग संस्थानों में। 2021 में कनाडा में 35% विदेशी छात्र भारतीय थे, और जैसे कि हमने आपको कल भी आंकड़ों में बताया था, ये आंकड़ा 35 से 40% के बीच में घूमता रहता है। यानी कि इतने विदेशी छात्र कनाडा में भारत से हैं, और उसमें भी अधिकांश जो है वो हरियाणा और पंजाब से। पंजाब में इमिग्रेशन कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक मौजूदा संकट छात्रों से ज्यादा पर्यटकों को प्रभावित करेगा। इसका जो मेजर इम्पैक्ट तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी इंसिडेंट को शुरू हुए 2-3 दिन ही हुए हैं। पर जो हमें दिखने को मिल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने कि प्लान किया हुआ है, वो पैनिक में हैं, और उससे भी ज़्यादा जो पैनिक है उन बच्चे हैं जिनकी फीसिस वगैरह जो जा चुकी हुई हैं। अगर वो इस स्टेज पे डिसीज़न, अगर कुछ भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में और ख़राब होता है और वीज़ास रुकते हैं, तो उस केस में हमारे बच्चे जो हैं उनका वीज़ा काफ़ी नुकसान होगा। ट्यूशन फीस रिफ़ंड इस स्टेज पे मंगाने का मतलब है कि उनको 2000 से लेके और 6 महीने की सेमेस्टर की जो फीस है वो गंवानी पड़ेगी। हालांकि छात्रों और उनके माता पिता सरकार से जल्द इस संकट को सुलझाने की अपील कर रहे हैं।